हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक अहम जानकारी देनी थी कि हमारी पुरानी चैनल थी इंग्लिस्तान बाय राज सर। उसी का नाम हमने अपने पिताजी के देहांत के बाद अपने पिताजी के नाम पर SRM एडवर्स किया है। और इसीलिए ये कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को कि हमने कोई नया चैनल बनाया है। वो हमारी पुरानी चैनल जो इंग्लिस्तान बाय राज सर के नाम से चलती थी, वही चैनल को हमने दूसरा नाम दिया है जो कि मेरे पिताजी के नाम पे है, SRM एडवर्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज। और स्पोकन इंग्लिश सीरीज में सबसे पहली वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं ग्रीटिंग कैसे करते हैं वो। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, सबसे पहले जब मिलते हैं, एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए किन किन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले उन वर्ड्स को जानते हैं कि इंग्लिश में कैसे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं किसी से मिलने पे हम। तो एक दूसरे को ग्रीट करने का दो तरीका है। एक तो आप फॉर्मल तरीका अपना सकते हो, दूसरा इनफॉर्मल तरीका। सबसे पहले समझते हैं इनफॉर्मल तरीका क्या है। इनफॉर्मल तरीका वो है जिसपे कोई नियम कानून लागू नहीं होता। जैसे आपके दोस्तों के साथ मिलते हो, जैसे आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हो, जैसे आप अपने घर के लोगों के साथ मिलते हो, यहाँ पे कुछ विशेष नियम कानून लागू नहीं होते। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशन। और यहाँ पे आप इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो इनफॉर्मल वर्ड्स में आप दो तरह का वर्ड का यूज करते हो, एक हाय, दूसरा हे। हाय, हाय के आगे किसी का नाम या डेजिग्नेशन जोड़ करके कर सकते हो। हाय प्लस नेम और डेजिग्नेशन जोड़ करके कर सकते हो। जैसे मान लीजिए रोहन आता है तो आप क्या सकते हो, हाय रोहन। या फिर मान लो कि आपके अंकल जी आ गए तो आप बोल सकते हो हाय अंकल। तो ये आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या अपने कलीग्स, मतलब कि अपने साथी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ये इनफॉर्मल वर्ड के तौर पर आमतौर पे यूज होता है। दूसरी बात करते हैं हे की, HEY, हे। अब इस वर्ड को मेरा तो ये मानना है कि इस वर्ड का यूज हम लोगों को ग्रीटिंग के लिए करना ही नहीं चाहिए। और अगर करना भी है तो हे प्लस नेम या डेजिग्नेशन का प्रयोग आप करेंगे सिर्फ अपने से छोटों के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए। इसके अलावा हे का प्रयोग आप किसी के साथ नहीं करें। जैसे मान लो कि आपके पड़ोस में रहने वाला एक छोटा लड़का है जिसका नाम रौनक है। अब रौनक आपके घर पे आता है तो आप उसको देख के बोल सकते हो हे रौनक, हे रौनक। तो इस तरीके से बोल सकते हो, मतलब कि ग्रीटिंग इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई बड़े बुजुर्ग हो, आपके कोई टीचर्स हो, आपके कोई बॉस हो, और उनके सामने में अगर हे अंकल कहते हो तो बिल्कुल बुरा लगता है। और इसलिए ये हे वर्ड का इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल नहीं करने के लिए कहूंगा ग्रीटिंग के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा करो तो हाय का इस्तेमाल करो, ठीक है। तीसरा जो वर्ड है, जो इन दोनों से भी बेहतर वर्ड है, और वो है हेलो। और वो है हेलो। इस वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हेलो प्लस नेम का इस्तेमाल, हेलो प्लस नेम या डेजिग्नेशन का इस्तेमाल आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स, बॉस के साथ भी यहाँ तक कर सकते हो। मतलब हेलो जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों माना जाता है। तो आप चाहे तो फॉर्मल के रूप में यूज कर लो या फिर इनफॉर्मल के रूप में यूज कर लो। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त आता है जिसका नाम रोहन है तो आप कहोगे हेलो रोहन। या फिर आपके बॉस ही आते हैं तो आप बोल सकते हैं हेलो सर। या फिर आपके अंकल आते हैं, हेलो अंकल, हेलो आंटी। तो इस तरीके से आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। इन सारे वर्ड्स का कोई दिक्कत नहीं है। हेलो का यूज बड़े आराम से कर सकते हैं आप। लेकिन जब बात आती है सबसे बेस्ट वे क्या है ग्रीट करने का, तो मेरा ये मानना नहीं, सबका ये मानना है कि ग्रीट करने का सबसे बेस्ट वे जो है वो टाइम के अनुसार सामने वाले को ग्रीट करो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल करके। गुड मॉर्निंग जब आप सो के उठ जाते हैं, जनरली रात के 12 बजे के बाद ये कहा जाता है कि गुड मॉर्निंग का प्रयोग होने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि रात में सोने के बाद जब उठते हैं और उसके बाद किसी से मुलाकात होती है आपकी, तो उस टाइम से लेकर के दिन के 12 बजे तक आप किसी को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। फिर दिन के 12 बजे से लेकर के शाम में सूर्यास्त तक आप किसी को गुड आफ्टरनून बोलिए। और सूर्यास्त से लेकर के रात तक आप गुड इवनिंग का प्रयोग कीजिए। गुड नाइट का प्रयोग ग्रीटिंग के लिए नहीं होता। गुड नाइट का प्रयोग रात में गुड बाय बोलने के लिए होता है, बाय बोलने के लिए होता है। या फिर रात में आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले आप गुड नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। गुड नाइट का प्रयोग ग्रीटिंग के लिए नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी को ग्रीट करना हो, किसी से मिलते हैं, कोई सामने आ जाता है तो ग्रीट करना हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके ग्रीट करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
हाय हेलो या हे के तुलना में अगर हाय हेलो या हे का प्रयोग करना है तो उसमें सबसे बेस्ट है हेलो का प्रयोग करें आप, और इन्हीं चंद वर्ड्स के साथ आप किसी को ग्रीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।